तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक्टर को देखते हैं जो कहता है कि बिग ब्रदर 1 मंथ हो गया, आज आपको ढूंढते ढूंढते मुझे आपकी याद आ रही है, आप कहाँ पर हैं। तो फिर यंगर कहती है कि जिस जगह गाड़ी ब्लास्ट हुई थी वहाँ पर हमें उसकी एक भी हड्डी नहीं मिली, ऐसा लगता है कि वो जिंदा है और वो ज़रूर वापस आएगा। तो फिर एक्टर कहता है कि वहाँ तो पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हुई थी, उसका कोई नामो निशान नहीं मिला, तो उसकी हड्डी का कहाँ से मिलेगा। और कहता है कि मैं अपने बिग ब्रदर की याद में इस घर को हमेशा संभाल कर रखूंगा। जिस पर यंगर कहती है कि मुझे भूख लगी हुई है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, मुझे बिस्किट खाने हैं। तो फिर एक्टर कहता है कि लगता है कि मुझे अब अपने काम पर वापस जाना होगा वरना हम भूखे मर जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर फ्लू को देखते हैं जिसने इस कॉन्टिनेंट को बनाया होता है और वो तीनों गैंग के बीच में बैलेंस को बनाता है। और फिर हम इसके सामने छोटी मानसा और बड़ी मानसा को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये दोनों इसकी ही बेटियां हैं। तो फिर मिस्टर फ्लू कहते हैं कि मेरी बेटियां आजकल बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं। भाई कौन सा हार्ड वर्क, उनसे पूछ वो रातें कैसे गुजार रही हैं, बल्कि किसके साथ गुजार रही हैं। और फिर मिस्टर फ्लू अपनी दोनों बेटियों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों में से किसी को कोई लड़का पसंद है तो पहले ही बता दो, मैं तुम दोनों की शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अब बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका हूँ और इस कॉन्टिनेंट को और ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। और तब भी हम देखते हैं कि छोटी मानसा बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। तो फिर बड़ी मानसा कहती है मुझे तो कोई नहीं पसंद, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर को एक लड़का बहुत ही पसंद है, वो तो दिन रात उसके बारे में फिक्र करती रहती है। तो जिस पर छोटी मानसा कहती है कि नहीं नहीं पापा पापा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो वोजोंग सोसाइटी का नियान है। और फिर वो सोचने लग जाती है कि कैसे उस रात उसको नियान जख्मी हालत में गेट के बाहर मिला और वो उसको अंदर ले आई और उसका ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया। और फिर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो उसका ट्रीटमेंट करके बाहर आता है और कहता है कि वो भी खतरे से बाहर है। तो फिर छोटी मानसा कहती है कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ, मुझे उसकी बहुत ही टेंशन हो रही है। और फिर हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ हर तरफ खून वाली पट्टियां पड़ी होती हैं और तभी हम नियान को देखते हैं जो जख्मी हालत में पड़ा होता है। और फिर छोटी मानसा कहती है कि इसकी ये हालत किसने की, जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि इसके दिल पर एक चाकू से वार किया गया था, अगर किसी के दिल पर एक चाकू से वार किया जाए तो वो मर जाता है, उसका बचना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो जाता है। तो फिर छोटी मानसा कहती है कि ये कैसे बच गया, जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि इसकी दो वजूहात हैं, पहली ये कि इसका दिल लेफ्ट साइड पर नहीं बल्कि राइट साइड पर है, और दूसरी वजूहात ये है कि इसका दिल ही नहीं बल्कि इसके जिस्म का हर एक पुर्जा ऑपोजिट है, ऐसे जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हों। तो फिर छोटी मानसा ओल्ड मास्टर का शुक्रिया अदा करती है कि उसने इसकी जान बचाई। तो फिर ओल्ड मास्टर कहता है कि मुझे शुक्रिया नहीं बल्कि कुछ और चाहिए, जिस पर छोटी मानसा सर्वेंट को कहती है कि जाओ इनको पैसे ला दो। तो जिस पर ओल्ड मास्टर कहता है कि मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और कहता है कि बड़ी मानसा आप बस 2-3 लड़कियों को रात को मेरे पास भेज देना जो मुझे खुश कर सके, अबे बुड्ढे तू मरने वाला है और लेकिन ठड़कपन से बाज ना आई। तो जिस पर वहां खड़ी सर्वेंट ओल्ड मास्टर को कहती है कि ये बड़ी मानसा नहीं बल्कि छोटी मानसा है। तो ये सुनकर बुढ़ा मास्टर बुखला जाता है और कहता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, किसको क्या बोलना था और किसको क्या बोल दिया। और फिर हम वापिस से मिस्टर फ्लू को देखते हैं जो नियान की कहानी सुनकर कहता है कि ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा है, और वहां से चला जाता है और जाकर एक बॉक्स से एक पिक्चर को निकालता है और उसको देखने लग जाता है। और फिर हमें पता लगता है कि वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि उस वॉच की ही होती है, और वो उस वॉच को देखकर कहता है कि यार ड्रॉप ऑफ वाटर तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर योंग छोंग और लिंगू को देखते हैं जिनकी आपस में शादी हो रही होती है, और तभी वहां पर नाइफ एंड एक्स गैंग वालों की एंट्री हो जाती है। और तभी हम वहां पर कद्दू को देखते हैं जो कहता है कि जल्दी से मेरी लिटिल वाइफ से दूर हो, जो ये सिर्फ मेरी है और मुझसे शादी करेगी वरना मैं तुम्हारा बैंगन का भरता बना दूंगा। और तभी वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर दवान उसको पकड़ लेता है और कहता है कि बच्चे बाहर जाकर खेलो, यहाँ बड़ों के बीच में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और तभी दवान कद्दू के सर को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। तो कद्दू कहता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी लिटिल वाइफ के सामने मेरा मजाक उड़ाओ। और तभी वो दुआन को पकड़कर इधर उधर पटकने लग जाता है जिसकी वजह से दुआन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और तभी हम वहाँ पर मास्टर वैन और गंजे को देखते हैं जो आकर कहते हैं कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दो सेट को मिलाकर हमें खत्म करना चाहते थे। और फिर मास्टर वैन अपने बंदों से कहता है कि इन सबको जान से मार दो और लिंगू को मेरे पास ले आओ, मेरा बेटा ही उससे सिर्फ शादी कर सकता है और कोई भी नहीं। और तभी हम एक गोली को देखते हैं जो सीधा कद्दू को टच करके निकल जाती है, जिसकी वजह से कद्दू का खून निकलने लग जाता है और वो रोने लग जाता है कि पापा पापा देखो खून खून खून। तो फिर मास्टर वैन कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे बेटे पर गोली चलाई। तभी आवाज आती है कि हॉन्क मैन पुलिस स्टेशन। और फिर हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि वाह वाह तीनों गैंग आज एक साथ पकड़ लो इन सबको। और फिर मास्टर जोंग चोंग कहते हैं कि डायरेक्टर नॉर्थन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने नहीं बल्कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ, तुम पर तुम्हारे फादर को जहर देकर जान से मारने का आरोप लगा है, इसलिए हम तुमको अरेस्ट करने के लिए आए हैं।
तो जिस पर मास्टर जोंग चोंग कहते हैं कि ये क्या बकवास है, किसने कहा आपको ये सब। डायरेक्टर कहता है कि तुम खुद ही देख लो। और तभी हम वहाँ पर मैनेजर को देखते हैं, तो मैनेजर कहता है कि यही है वो, यही है जिसने अपने फादर को जहर दिया और अपने भाई को मारने की कोशिश की। तो फिर मास्टर जोंग चोंग कहता है कि मैंने कब दिया जहर, ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमने दिया है जहर, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मिस जुई कहती है कि मैंने भी देखा है, अगर एप्पल को काटा जाए तो उसका काट सीधा लगता है, लेकिन उनका काट उल्टा लगा हुआ था। मास्टर जोंग चोंग कहते हैं कि मैं अपने फादर को क्यों मारूंगा, और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इसके साथ मिल गए हो, तुम सब लोग मिले हुए हो। हम वहाँ पर एक लड़की की एंट्री देखते हैं जो आकर कहती है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ। और वो डायरेक्टर को कहती है कि मिस्टर होंगमैन का ऑर्डर है कि अब से ये केस मैं संभालूंगी। और वो डायरेक्टर के पास जाकर कहती है कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, बताओ कैसे हो तुम। और वो कहती है कि तुम तीनों गैंग की वजह से मिस्टर होंगमैन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो ये ना हो कि 10 साल पहले जो किस्सा रिपीट हुआ था वो आज फिर हो जाए। तो ये सुनकर वो सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर मिस्टर होंगमैन का यही ऑर्डर सुनाने के लिए आई थी और अब मैं चलती हूँ। और फिर मास्टर जोंग चोंग कहते हैं कि मैं अब से वोजोंग सोसाइटी का नया चेयरमैन हूँ। और तभी वो बुड्ढे को कहते हैं कि जल्दी से मेरी और लिंगू की शादी करवा। तो बुड्ढा कहता है कि आप दोनों की शादी हो गई है, बस आप दोनों ने अब रिंग को एक्सचेंज करना है। तभी मास्टर जोंग चोंग जब रिंग को एक्सचेंज कर लेता है तो उसके मुंह से खून आने लग जाता है और वो वहीं पर खांसने लग जाता है। और तभी मास्टर जोंग चोंग की वहां पर मौत हो जाती है। टाटा बाय बाय खत्म। और फिर मिस जुई मास्टर जोंग चोंग के पास आती है और कहती है कि भाई आपको क्या हुआ, लेकिन जब वो उसकी नब्ज को चेक करती है तो वो मर चुका होता है। और तभी मिस लिंगू कहती है मेरी तो किस्मत ही खराब है, सबसे पहले मेरा बड़ा भाई मर गया और उसके बाद अब मेरी जिससे शादी हुई मेरे सामने वो भी मर गया। और वो कहती है लेकिन मैं अपने हस्बैंड का सपना पूरा करूंगी, वो चाहते थे कि दो साइड आपस में मर्ज हो जाएं और मैं उनको मर्ज करके ही रहूंगी। और फिर मिस जुई कहती है कि जैसा मैं सोच रही थी ये चीजें तो उससे भी ज्यादा मुश्किल हैं। तो फिर डायरेक्टर गार्ड को कहते हैं कि वो मैनेजर कहाँ गया, जिस पर गार्ड कहता है कि पता नहीं सर, भाग गया होगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर को देखते हैं जो एक बंदे के सामने खड़ा होता है। और फिर दूसरी तरफ के सीन में हम नियान को देखते हैं जो अपनी आंखों को खोलता है और कहता है पता है मैं कौन हूँ? शंकर उस्ताद स्मार्ट शंकर। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड छेती अपलोड कर दूँगा, उसके लिए तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट करो। और कुछ बचा तो नहीं है ना? Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.